Good morning, all the students of class 6. My dear students, I have taught all of you noun and gender. बच्चों, मैं तुम सभी लोगों को नाउन और जेंडर के बारे में पढ़ाए हैं। अब आपको कुछ शब्द दे रहे हैं जो ध्यानपूर्वक सुने और उसका आप फेमिनिन जेंडर बनाएं। हम मैस्कुलिन पुटअप कर रहे हैं और फेमिनिन आप लोगों को बनाना होगा। तो लिखिए शेफर्ड, SHEPHERD, शेफर्ड। अब इसका जो है फेमिनिन क्या होगा लिखना है। इसी तरह से ड्रोन, DRONE, ड्रोन। बक, BUCK, बक। लॉर्ड, LORD। नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। ड्यूक, DUKE, ड्यूक। होस्ट, HOST, होस्ट। इम्पेरर, IMPEROR, इम्पेरर। हेडमास्टर, HEADMASTER, हेडमास्टर। जेंडर, GANDER, जेंडर। ब्राइडग्रूम, BRIDEGROOM, ब्राइडग्रूम। फॉक्स, एक्टर। रैम, RAM, रैम। ड्रैक, DRAKE, ड्रैक। लायन, चेयरमैन। कॉल्ट, COLT, कॉल्ट। विजार्ड, WIZARD, विजार्ड। हॉर्स, टाइगर। डॉग, प्रिंस। मॉन्क, पीकॉक। हीरो, बुल। लैड, LAD, लैड। फेरियर, FRIAR। ग्रेट अंकल, मिस्टर। ज्यू, बुलॉक। ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर। काऊ, हार्ट, HART, हार्ट। प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट। स्वान, SWAIN, स्वैन। मरमैन, MERMAN, मरमैन। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट।
स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर। गॉड, एक्सक्यूटर, EXECUTOR, एक्सक्यूटर। गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर। नेग्रो, NEGRO, नेग्रो। हंटर, स्पोक्समैन, स्पोक्समैन। लॉर्ड, मिल्कमैन, इंस्पेक्टर। इस तरह से आप लोगों को 50 का लिस्ट तैयार हो गया बच्चों। अब इन सभी का आप लोगों को मैस्कुलिन जेंडर लिखना होगा। और अब हम आप लोगों को कुछ जो है केस के बारे में परिचय दे देते हैं। हालांकि मैंने इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी एक नज़र ध्यान दीजिए। तो बच्चों, द रिलेशन इन विच ए नाउन अटेंड्स टू सम अदर वर्ड्स or the change of the form by which this relation indicated is called the case. The relation in which a noun extends to some other word, वह संबंध जिसमें कि नाउन कुछ दूसरे शब्दों के साथ खड़ा होता है, और चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, और उसके रूप को बदल देता है जिससे यह रिलेशन इंडिकेट होता है, उसे केस कहते हैं बच्चों। निस्फील्ड महोदय ने इसका केस का डिफिनेशन दिया है। अब केस जो है आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्य रूप से केस जो है 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। बच्चों, नॉमिनेटिव केस वह केस होता है, यानी कि नॉमिनेटिव केस वह नाउन और प्रोनाउन होता है जो वाक्य में किसी क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट का रूप लेता है वही जो है नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे सी टेल्स ए स्टोरी। यहाँ पर बच्चों सी देख रहे हो कि यह जो है कि नहीं एक कर्ता के रूप में आ रहा है, तो वैसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी वाक्य के कर्ता बन करके आए उसे जो है नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। वैसा नाउन और प्रोनाउन जो किसी वाक्य के कर्ता बन करके आए उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे ही हैज गॉन टू इंग्लैंड,
बच्चों यहाँ पर ही जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है और ही आपका नॉमिनेटिव केस भी है। अब दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, that function as object of a verb, the noun or pronoun, a noun or pronoun that function as an object to a verb। तो वैसा नाउन और प्रोनाउन जो कि किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, उसे जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ही हेल्प्स अनीता, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ही हेल्प्स हर। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हर और अनीता आए हैं। फिर आपको और भी हैं पोसेसिव केस, वोकेटिव केस, और इस पर और विशेष चर्चा हम अगले दिन करेंगे। आज भर का इतना ही। थैंक यू।